फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को रीड करना है, देन अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली व्हाट इज द डिमांड। सो इसमें रेफरेंस विद द रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर की मैक्सिमम बात ट्रोपोस्फेयर की बात होती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में खास करके उसी को हम रखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। इसी से हम एलिमिनेशन के थ्रू कई सारी चीजें जो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है तो आ जाते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। जब भी हम पढ़ते हैं इसको तो आप देखेंगे इक्वेटर, इक्वेटोरियल जोन और देन 5 to 10 डिग्री, एंड इसके बाद है उसके ऊपर 23.5 डिग्री के बीच में 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल जोन आता है। ट्रॉपिकल जोन इज मोर वार्मर देन इक्वेटोरियल जोन। तो ये जो इक्वेटोरियल की बात, इक्वेटर की बात कर रहा है, तो ये नहीं बल्कि ट्रॉपिकल जोन उससे ज्यादा रिसीव करता है, ये हम कह सकते हैं। ट्रॉपिकल जोन में उतना रिसीव नहीं होता है, लेस इंसुलेशन होता है देन द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिकल जोन से कम होता है, तो पहला तो वैसे भी इसके थ्रू भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसे रॉन्ग कर सकते हैं कि ये चीज वैसे भी नहीं आएगा। इसके बाद है इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन। अब इसमें 2/3 ऑफ द इंसुलेशन कह रहा है, ये कैसे बात बन गई इसकी, रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलो आप इसमें देख लोगे, इंफ्रारेड waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। आप जब भी आप ट्रॉपिकल जोन या लैटिट्यूड्स आप पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि नीचे से जब भी एक उसमें क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड बनता है, राइट। तो लोअर क्लाउड 2000 मीटर के बीच में जो होते हैं जितने क्लाउड्स उन्हें लोअर क्लाउड। तो अगर हम ट्रॉपिकल जोन, इक्वेटर जोन पर चले तो इक्वेटर जोन पर मैक्सिमम चीजें हमारी क्या है, लोअर क्लाउड पर बनती हैं। वाटर वेपर सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आपके इक्वेटर जोन पर, क्योंकि वहां से वाटर वेपर होता है, क्यूमुलिनिम्बस क्लाउड बनाता है, क्लाउड कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल हो जाता है डेली। तो हम इसमें एक इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली ऑब्जर्व, हम इस चीज को यहां पर पॉइंट रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। अब इसकी कोई बात ही नहीं बनती कि यहाँ की कोई बात है, इसमें हमें एक सही करना था, ये हमें समझ आ गया कैसे क्या चीजें आएंगी, वो हमने इसमें रख दिया वाटर वेपर ऑब्जर्व में। यहाँ पर साथ ही साथ हम इसमें एक पॉइंट और रख सकते थे, इसमें समझ सकते थे कि भाई सी नंबर क्यों करेक्ट है, बिकॉज सम एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं सच एज वाटर वेपर ऑब्जर्व एंड री इमिट इंफ्रारेड एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डाउन टू अर्थ्स सरफेस। सो अर्थ सरफेस में हीट बजट आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको मालूम, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कैसे चीजें होती हैं। 100% आता है, 35% ओजोन लेयर ले लेती है, उसके बाद आपका जो 15% है क्लाउड्स लेता है, फिर 50% अर्थ में आता है, 20% जो है उसका अर्थ में, 50% आने का 20% आपका वाटर वेपर में जाता है। तो अर्थ से हिसाब से उससे भी हम देख सकते हैं वहां पर कैसे इमिट करता है, कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।